बच्चों, आज हम क्लास 2 का चैप्टर 4 हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे। इसमें हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा मतलब नाउन। आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें दो बच्चे हैं जो मित्र हैं एक दूसरे के और आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला मित्र कह रहा है, जसमीत मैं कल पंजाब जाऊंगा। दूसरा मित्र उसकी बातों को सुनकर कहता है, मित्र वहाँ का स्वर्ण मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वह ज़रूर देखकर आना। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को देखकर ध्यान दें कि इस दिए गए चित्र में जसमीत, पंजाब, दोस्त और स्वर्ण मंदिर शब्द किसी नाम विशेष का बोध करा रहे हैं। इन्हें व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनकी बातचीत में ये जो चार शब्द आए, जसमीत, पंजाब, दोस्त और स्वर्ण मंदिर, ये चारों नाम वाले शब्द हैं, किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। जैसे जसमीत एक लड़के का नाम है, पंजाब राज्य का नाम है, दोस्त आपस की मित्रता वाले भाव का नाम है और स्वर्ण मंदिर मंदिर का नाम है, स्थान का नाम है। किसी आप जगह को देख रहे हैं, स्वर्ण मंदिर एक पंजाब में बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है। तो ये चारों नाम हैं और किसी नाम विशेष को जो उनका बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहा जाता है। इन्हें ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु जैसे कि पंखा और स्थान जैसे कि दिल्ली का लाल किला और व्यक्ति जैसे कि भगत सिंह और भाव जैसे कि बचपन। तो ऐसी चीज़ों को जो इन चीज़ों को दर्शाते हैं वो जो नाम है, किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हर नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, किसी व्यक्ति, प्राणी, जीव, जंतु, पशु, पक्षी किसी का भी हो, या किसी भाव यानी एक्सप्रेशंस जो होते हैं जो दिखाते हैं, जैसे कि गुस्सा है, गर्मी है, ठंडा है, अच्छाई है, बुराई है, साहस है, ये सभी भाव हैं। तो इन सभी ऐसे बहुत से भाव हैं, तो इन तरह के भाव वाले नामों को भी संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। यहाँ पर संज्ञा के भेद दिए गए हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य तौर पर अभी आपको 3 ही भेदों के बारे में जानना है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन 3 संज्ञाओं के बारे में विस्तृत तौर पर आगे देखेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, विशेष स्थान, कोई भी विशेष स्थान है जो भीड़ से हट के हो या विशेष वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी खास व्यक्ति, खास स्थान या किसी खास वस्तु का जो बोध कराते हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इन चित्रों में देख रहे हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि ये महात्मा गांधी,
गौतम बुद्ध, गेटवे ऑफ इंडिया और संसद भवन। ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान और वस्तुओं के नाम हैं जो भीड़ से हटकर हैं, तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा भेद देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। इस नाम से ही इसके अर्थ का पता चलता है, अर्थात जिस शब्द से किसी प्राणी यानी किसी भी जीव जंतु हो, व्यक्ति हो या वस्तु की पूरी जाति अथवा वर्ग का पता चलता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो शब्द पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे ये पशु जाति का है, ये घोड़ा है, तो ये पूरे घोड़ा जाति का बोध कराता है। उसके बाद ये पुरुष है यानी ये व्यक्ति है, तो ये पूरे पुरुष जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद यह पक्षी है, यह कोई भी पक्षी हो, लेकिन पक्षी बहुत तरह के होते हैं, परंतु सभी को हम पक्षी ही कहते हैं, यानी उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले जीव को हम पक्षी कहते हैं, तो ये पक्षी जाति का बोध करा रहे हैं। उसके बाद ये पुस्तक हैं, यह कोई भी पुस्तक हो, किसी भी भाषा की पुस्तक हो, परंतु यह वस्तु क्या है, तो यह एक पुस्तक है, एक किताब है, तो यह पुस्तक जाति का बोध करा रहे हैं। पुस्तक कहने से ही सभी पुस्तक जाति का बोध हो जाता है। उसके बाद यह फूल है, यह कोई भी फूल हो, ऐसे तो यह गुलाब का फूल है, परंतु अगर इसके जगह पर कोई अन्य फूल भी रहता तो उसको हम फूल ही कहते। तो अलग अलग विभिन्न प्रजाति के फूल होते हैं, परंतु यह फूल जाति को बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको फूल कहते हैं। तो इस तरह से ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी, इसमें ये पशु है, पुरुष है, पक्षी है, पुस्तक है और फूल, ये सभी अपनी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसमें हम भावों के बारे में जानते हैं। जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण दोष यानी उसकी अच्छाई और बुराई, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का या किसी वस्तु का अपना अवस्था होता है, अपने गुण और दोष होते हैं, अपने उनके कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, तो इस तरह से उनके इन्हीं भावों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द इन भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसका ये बुढ़ापा है, तो ये व्यक्ति वृद्ध है, तो यह किस अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, तो इसको हम बुढ़ापा कहते हैं। तो बुढ़ापा एक भाव हो गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति का बचपन है, ये बचपन शब्द जो है यह भाववाचक हो गया, क्योंकि यह इसकी बचपन की अवस्था को बता रहा है। आपने यहाँ अवस्था भी देखा, यहाँ अवस्था के बारे में दिया गया है। उसके बाद ये शीतलता, तो ये जो बर्फ़ वाला पानी है, ये कैसा है, तो ठंडा है, ये इसकी शीतलता को बता रहा है। शीतल मतलब ठंडा, तो ये जो इसके गुण को दर्शा रहा है। उसके बाद यह जो सब्जी है, ये करेला है, और इसका जो गुण है वो कड़वा होता है, तो ये कड़वे स्वाद वाला सब्जी है, तो इसलिए इसका भाव हो गया कड़वा। उसके बाद यह मिठाई है, गुलाब जामुन, इसका जो गुण है वो है मीठापन, तो इसे मीठा कहेंगे, तो ये मीठा जो है भाव हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके हर चित्र में इनके धर्म, इनके अवस्थाएं, इनके गुण और दोष दिखाए गए हैं। तो ये सभी
भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। उसके बाद आइए इन्हें भी जानें। ऐसे हमारे शब्दावली में बहुत सी चीज़ें हैं, हमारी दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिनके नाम हैं और वो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे फूलों के नाम, गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली आदि। बहुत तरह के फूल हैं, हमने यहाँ सिर्फ 4 नामे ही देखे, बाकी बहुत से हैं। तो कोई भी नाम वाले फूल हों, किसी भी प्रजाति का कोई भी फूल हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद फलों के नाम, उसी प्रकार से कोई भी फल हो, जैसे आम, सेब, अंगूर, केला आदि, ये सभी फलों के नाम हैं। उसके बाद नदियों के नाम, कोई भी नदी हो, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती। पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, कोई भी देश के नाम, कोई भी पहाड़ के नाम। तो ये जो आप देख रहे हैं, फूलों के नाम, फलों के, नदियों के, पहाड़ों के, देशों के, तो इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके नामों को हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे सड़कों के नाम, आप अपने कॉलोनी में, अपने नगर में आपने सड़कों के नाम देखे होंगे, जैसे आर्य समाज मार्ग, गांधी मार्ग, नेहरू मार्ग इत्यादि। दिनों के नाम, हमारे दिनों के नाम जो हैं वो भी संज्ञा हैं। महीनों के नाम, राज्यों के नाम, हमारे देश में बहुत से राज्य हैं, उन सभी राज्यों के नाम। खेलों के नाम, जितने भी खेल हैं उनके नाम। त्यौहार, जितने भी त्योहारों के नाम हैं। इमारतों के नाम, जैसे कि जंतर मंतर, हवा महल, लाल किला आपने देखा था। सागरों के नाम, जितने भी सागर, महासागर हैं सभी। और रिश्तों के नाम, जैसे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, माता पिता इत्यादि। पशुओं के नाम, जितने भी हमारे धरती पर जीव जंतु हैं, सभी जीवों के नामों को हम संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो इनसे आपने अभी तक समझ लिया होगा कि सभी चीज़ों के नामों को संज्ञा कहा जा सकता है, यानी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और ये आप अभी तक समझ गए होंगे कि संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होता है, इसलिए हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आप इस संज्ञा वाले शब्द जो दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें और इनमें अंतर भी समझें कि इनमें अंतर क्या है। सब अलग अलग वर्ग के हैं और संज्ञा के जितने भी भेद मैंने बताए उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा आप समझेंगे और इनके अभ्यास प्रश्नों को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाएंगे। धन्यवाद।